नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीटीपी की। डीटीपी एक कोर्स होता है, इसके अंतर्गत हमको क्या क्या चीज़ें पढ़ना होता है और प्रिंटिंग क्या होती है, प्रिंटिंग के प्रकार कौन कौन से होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत जानेंगे। तो ये जो है कंप्लीट वीडियो आपका बेसिक डीटीपी के बारे में होने वाला है, यानी डीटीपी की वर्किंग हम देखेंगे कि डीटीपी जो है किन किन स्टेप्स में काम करता है, और जब आप इससे रिलेटेड चीज़ों को सीख जाते हो तो आपको किन किन एरियाज में जो है जॉब मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ बात करते हैं हम सबसे पहले डीटीपी की। डीटीपी होता क्या है, उसके बाद हम जो है बाकी की चीज़ें इसके अंतर्गत जानने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आगे जितनी भी वीडियो आएगी वो आपके लिए काम की होने वाली है और नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। ठीक, यहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आपको PDF मिलते रहती है जो भी मेरे द्वारा वीडियोस लाए जाते हैं उसकी। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले शुरू करते हैं। डीटीपी की अगर बात करें, डीटीपी का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? एक डेस्क है, डेस्क का मतलब एक टेबल हो सकता है, टॉप मतलब उसके ऊपर, और पब्लिशिंग का मतलब होता है प्रकाशन। अब देखिए, प्रकाशन का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो पब्लिक तक पहुंचाई जाती है, प्रकाशित की जाती है। यानी जैसे न्यूज़पेपर आपने देखा, न्यूज़पेपर पहले डिज़ाइन किया जाता, पहले उसमें न्यूज़ कलेक्ट की जाती है, डिज़ाइन किया जाता है, डिज़ाइन करके उसकी प्रिंटिंग की जाती है, प्रिंटिंग करके वो जो है सर्कुलेट किया जाता है। सर्कुलेट मतलब लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं पब्लिशिंग। या फिर हम बोल सकते हैं बुक्स की बात करें, बुक्स छपती है, ठीक है, और छपने के बाद जो है क्या होता है, वो पब्लिक तक पहुंचती है, यानी कि वो जैसे भी पहुंचे, ठीक है, अलग अलग माध्यम से। उसके अलावा आपने देखा होगा पोस्टर्स है, ब्रोशर्स है, या फिर कोई भी चीज़ आप देखे होंगे जो है इस प्रकार की चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, पब्लिशिंग, यानी लोगों तक पहुंचाई जा सकती। अभी पब्लिशिंग की जा रही है कब? जब वो प्रिंट हो जा रही है। प्रिंट होने के पहले तो वो डिज़ाइन हो रही है। डिज़ाइन कहाँ होगी? यानी कि एक टेबल के ऊपर डिज़ाइन की जाती है। अब टेबल के ऊपर वैसे डिज़ाइन नहीं कर सकते, तो सिंपल हम बोल सकते हैं एक डेस्क के ऊपर रखी गई सामग्री। अब रखी गई सामग्री कुछ भी थोड़ी हो सकती है, कंप्यूटर, लैपटॉप या इससे संबंधित कंप्यूटर, लैपटॉप और इससे संबंधित जितनी भी सामग्री है उनके माध्यम से जो पब्लिश योग्य, यानी कि प्रकाशित होने योग्य जो भी सामग्री है वो हमको एक टेबल में डिज़ाइन करते हुए मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर या लैपटॉप की सहायता से हम कोई डिज़ाइन तैयार करते हैं। मान लो एक सॉफ्टवेयर ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम मान लो कोरल ड्रा की बात कर लेते हैं। कोरल ड्रा हमने ले लिए, कोरल ड्रा में हमने बनाया डिज़ाइन, ठीक है। अब डिज़ाइन में आपको पता क्या क्या चीज़ें लगेगी, बताइए मुझे। एक तो लगेगा टेक्स्ट, मतलब क्या लिखना है उसके अंतर्गत, हेडिंग, सब हेडिंग, बॉडी या जो भी हमको मटेरियल लेना। उसके बाद हमको लगती है इमेजेस, ठीक है, इमेजेस लगती है। उस इमेज को फिर से जो है हमको सेटअप तैयार करना होता है। अब बताइए मुझे, इमेज जो है 2-3 तरीके से आ सकती है। जैसे इमेज की बात करें तो एक तो आपके कंप्यूटर में रखी होगी, दूसरा आप इंटरनेट के माध्यम से ला सकते हैं, तीसरा आप जो है आपके पास में हार्ड कॉपी रखी होगी उसको स्कैन करके ला सकते हैं। ठीक है, इन तीनों के माध्यम से लाने के बाद आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जो फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है, जैसे फोटोशॉप है या अन्य कोई सॉफ्टवेयर जो इसी से रिलेटेड काम करता है। सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर होता है फोटो पेंट, होता है आपके ही जो कंप्यूटर होता है वहाँ पे, ठीक है। हालांकि हम जो है यूज़ करने वाले फोटोशॉप की, तो फोटोशॉप से हमने बनाए और उसके बाद हमने लाकर हमारी डिज़ाइन में इस फोटो को लाकर फिट कर दिए। और उसके बाद कंप्लीट होने के पश्चात हमको क्या निकालना होता है, एक प्रूफ निकालना होता है। प्रूफ मतलब चेक करने के लिए कि गलती है तो नहीं। तो हमको एक ज़रूरत पड़ती प्रिंटर की, यानी कि एक ज़रूरत पड़ी हमको कंप्यूटर की, किसकी? कंप्यूटर की। एक ज़रूरत पड़ी हमको स्कैनर की, और नेक्स्ट जो है हमको ज़रूरत पड़ी एक बेसिक लेज़र प्रिंटर या जो भी बेसिक प्रिंटर है उसकी। तो हमको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो कंप्यूटर, स्कैनर और प्रिंटर। ये तीनों चीज़ें हमारी आसानी से कहाँ आ जा रही है? एक टेबल के ऊपर, यानी कि एक डिज़ाइन की जाने वाली सामग्री हमारी एक टेबल के ऊपर डिज़ाइन की जा रही है। इसलिए इसका नाम क्या है? डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। पहले के समय की अगर बात करें, परंपरागत समय की, तो ये सारा काम अलग अलग लोगों को दिया जाता था और अलग अलग समय में तैयार किया जाता था। इससे बहुत सारा समय लग जाता था, तो वो डीटीपी नहीं था। डीटीपी जो है एक ही व्यक्ति के द्वारा यहाँ सारा काम कर लिया जाता है। अब एक व्यक्ति या अनेक व्यक्ति हो सकते हैं, पर वो टेबल के ऊपर ही सारा काम हो जाता है, टेबल के ऊपर रखी गई सामग्री के माध्यम से। तो इसलिए इसका नाम क्या है? डीटीपी, यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। एक ही टेबल के ऊपर रखी गई सामग्री, जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर और इससे रिलेटेड चीज़ों के माध्यम से पब्लिश की जाने योग्य सामग्री हम अगर तैयार कर लेते हैं, उसको हम डिज़ाइन बोल सकते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? डीटीपी बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा डीटीपी। जैसे स्कैनर आपने इस प्रकार का भी देखे होंगे। हालांकि आज की डेट में प्रिंटर के साथ ही स्कैनर देखने को मिलता है। प्रिंटर ऑल इन बनाते हैं ना, यानी कि उसमें स्कैन भी कर लो, फोटोकॉपी भी कर लो और प्रिंट भी निकाल लो, ठीक है। पर पहले के समय में स्टील फोटो मतलब जो होती है आपकी हार्ड कॉपी, उसको स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम किया जाता था इस स्कैनर के माध्यम से।
चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं। जैसे 1970 की बात करें तो यहाँ डेस्कटॉप पब्लिशिंग को जो है सबसे पहले जेरोक्स पार्क में विकसित किया गया था। साथ ही हम देखें एप्पल कंपनी है, एप्पल जो कंप्यूटर जो बनाती है, ठीक है, एप्पल डिवाइस है, तो 1985 में एप्पल लेज़र प्रिंटर का जनवरी में इसको पेश किया गया और डीटीपी जो मार्केट था उसमें काफ़ी उफान आया, यानी कि काफ़ी तेज़ी आ गई इसके कारण। बाद में जुलाई में जो है एल्डस पेज मेकर, अभी हम बात करेंगे पेज मेकर की, ठीक है, तो पेज मेकर अभी जो है किसके अंतर्गत है, फोटोशॉप के अंतर्गत, पर पहले किसके अंतर्गत था, सॉरी फोटोशॉप नहीं, एडोब के अंतर्गत है, और पहले किसके अंतर्गत था, एल्डस के अंतर्गत। तो एल्डस भी एक कंपनी है जिसके अंतर्गत पेज मेकर बनाए जाते थे, पर 5.0 के बाद जो है पेज मेकर वहाँ से अधिग्रहित कर लिया गया और बाकी के जो वर्जन आए वो एडोब के आए हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक मानक सॉफ्टवेयर था जो पेज मेकर था, काफ़ी मानक सॉफ्टवेयर था, हालांकि इसको अपडेट किया जाना भी बंद हो चुका है। 7.0 के बाद ये जो है काम करना बंद हो गया। तो इसके अल्टरनेट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए जिसमें आसानी से डिज़ाइन किया जाता है, हालांकि हमको इसको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बेसिक सॉफ्टवेयर है। पेज मेकर 1985 में प्रोफेशनली डीटीपी के लिए यूज़ हुआ। जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे चलता था तो उसको इसने पीछे कर दिया, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको पता है एक प्रकार का क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अच्छा, जो पेज मेकर है, पेज मेकर के फाउंडर थे कौन, संस्थापक मतलब जो थे एल्डस जो कंपनी थी, एल्डस के अंतर्गत पेज मेकर बनाया गया, तो एल्डस के संस्थापक थे पॉल ब्रेंडर थे। आप यहाँ देख भी सकते हैं एक हिस्ट्री, 1985 में एप्पल का लेज़र प्रिंटर, ठीक है, एप्पल लेज़र, उसके बाद 85 में ही एल्डस पेज मेकर आया जिसने एमएस वर्ड जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था उसको पीछे कर दिया, क्योंकि ये कैसा था, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, जैसा आप देख पाते हैं वैसे ही आप प्राप्त करते हैं, यानी कि स्क्रीन पर आपने जो डिज़ाइन किए हैं वही सेम टू सेम एज इट इज़ आपको निकल कर मिल जाती है प्रिंट में। इसी को बोलते हैं व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, ये फुल फॉर्म इसका आप निकालेंगे तो यही बनेगा। फिर आप देखेंगे 1986 में वेंचुरा पब्लिशिंग नाम से जो है एक सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ। ये एम एस डॉस के लिए था, किसके लिए था, एम एस डॉस के लिए। अब देखिए 1986 में पेज स्ट्रीम, ठीक है, पेज स्ट्रीम नाम का सॉफ्टवेयर। उसके बाद ये था, ये देखिए इसका नाम पहला था अमीगा पब्लिशिंग, अभी क्या हो गया है, पेज स्ट्रीम। तो ऐसे आप जनरली एक हिस्ट्री देख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 1983 में टाइप प्रोसेसर था, 1985 में हमने देख लिए। फिर मिड 1980 के आसपास एडोब पोस्ट स्क्रिप्ट फॉन्ट की बहुत ही अधिक वैल्यू होती है डिज़ाइन में, क्योंकि फॉन्ट जो होता है एक प्रकार से आपको डिज़ाइन को आकर्षक बनाने का काम करते हैं। फोटो चाहे कुछ भी लगा लो, परंतु फॉन्ट जो आपका रहता है टाइपोग्राफी जिसे हम बोलते हैं वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो हम टाइपोग्राफी के बारे में अलग से बात करेंगे, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ही काम की होगी। फिर देखिए यहाँ ज़्यादातर जो न्यूज़पेपर में देखिए यूज़ होता है क्वार्क एक्सप्रेस, इसकी शुरुआत हुई 1987 से। फिर 89 में हम देखें तो फोटोशॉप को इंट्रोड्यूस किया गया, जो वर्तमान में हम देखें तो हमको अभी लेटेस्ट वर्जन 2023 में देखने को मिलता है 24.7, जो कि जुलाई 2023 को यहाँ पे स्टेबल लॉन्च हुआ है, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई बेसिक हिस्ट्री की, देखिए हमने कि डीटीपी में क्या क्या जो है आपको देखने को मिला, कौन कौन सी चीज़ें। अब जब हमने बात करें वर्ड प्रोसेसिंग की, एमएस वर्ड की, और दूसरी बात करें डीटीपी की, तो दोनों में क्या अंतर है ये भी तो जानना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वर्ड प्रोसेसिंग की, जो पहले हम देख सकते हैं अभी भी चलते हैं। जैसे आप एमएस वर्ड पढ़ोगे तो एमएस वर्ड जो है किससे रिलेटेड है, वर्ड प्रोसेसिंग से। तो एमएस वर्ड में मुख्य रूप से क्या क्या होता है बताइए मुझे। जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट या वर्ड बोल सकते हैं, उसको हम टाइप कर सकते हैं यानी कि बना सकते हैं, उसको हम एडिट कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो ये बेसिक काम किसके अंतर्गत हो रहा है, एमएस वर्ड के अंतर्गत, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत। साथ ही इसमें हम मेमो, रिज्यूम वगैरह, डॉक्यूमेंट है, लेटर है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत बना सकते हैं। किसी भी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में सीधे टेक्स्ट को हम जो है ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, ओपन ऑफिस, ये सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग की तुलना में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। नॉर्मल पेज होता है, इमेज इंसर्ट करना, वर्ड आर्ट इंसर्ट करना या पेज सेटअप करना काफ़ी आसान होता है। किसके तुलना में, डीटीपी की तुलना में। अब ऐसा मत बोलिए कि बहुत ही आसान होता है, डीटीपी की तुलना में बोला जा रहा है। दूसरा हम बात करते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग की सॉफ्टवेयर की, यानी कि डीटीपी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। अभी हमने किसकी बात करें, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की। तो डीटीपी सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम उन दस्तावेजों को जो है प्रोड्यूस कर पाते हैं जिनमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स एक साथ प्रयोग किया गया हो, यानी कि इसमें हम जो है सीधे बोला जाए तो एक अच्छी डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं, जो कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में पॉसिबल नहीं थी। साथ ही डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो थी उसका उपयोग न्यूज़पेपर जैसे क्वार्क एक्सप्रेस है,
मैगजीन्स है, एडवर्टाइजमेंट के लिए कोरल ड्रा, फोटोशॉप की बात करें, ब्रोशर्स है, ठीक है। इन सभी कामों के लिए डीटीपी की उपयोगिता काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेआउट डिज़ाइन करना एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में टेक्स्ट को जोड़ने के लिए पहले टेक्स्ट को और फ्रेम में जोड़ना होता है, ठीक है। इसके अलावा डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि क्वार्क एक्सप्रेस 6.5, 7.0 और साथ ही एडोब इनडिज़ाइन, CS2, ये सारी चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट रूप से देखने को मिलती है सॉफ्टवेयर के रूप में। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की तुलना में इसका उपयोग करना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि इसमें जो है आपको स्ट्रक्चर यानी पेज लेआउट को मेंटेन करना होता है। तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया, दोनों मतलब क्या क्या कर सकते हैं और किस प्रकार से दोनों में अंतर है। अब डीटीपी का उपयोग क्यों किया जाता है, ये भी तो दिमाग में आता है कि डीटीपी हम दूसरी चीज़ का, अभी हमने अंतर देखे वर्ड प्रोसेसिंग और डीटीपी में, तो अंतर से हमको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि डीटीपी का उपयोग क्यों किया जाएगा। तो देखिए, परंपरागत जो प्रणाली है उसके प्रकाशन की तुलना में ये काफ़ी सुविधाजनक है, क्योंकि इसमें पेज का लेआउट काफ़ी अच्छे तरीके से किया जाता है, तो कोई भी डिज़ाइन हम काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। परंपरागत प्रणाली में कार्य विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग स्टेप्स में तैयार किया जाता था, परंतु डीटीपी में यह कार्य एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग समय में, यानी कि ज़्यादा समय यहाँ पे लेते थे। डीटीपी में जो है एक ही व्यक्ति के द्वारा एक ही स्थान पर किया जाता है, तो समय कम लगेगा। तो इसलिए इस हिसाब से देखा जाए तो परंपरागत जो प्रणाली थी उसमें समय अधिक लगता था। डीटीपी में एक ही स्थान पर कार्य होने के कारण इसमें समय की बचत होती है। डीटीपी के कारण समय और साधन दोनों की बचत होती है, जिससे क्या होता है, जो पब्लिशिंग की जाने योग्य सामग्री है उसका मूल्य कम होता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जो है परचेस कर पाते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाया जाता है। परंपरागत प्रणाली में जो हार्ड कॉपी रहती थी, जैसे जो पेजेस डिज़ाइन किए जाते थे उसको ही संभाल कर रखना होता था बाद में यूज़ करने के लिए, परंतु डीटीपी में ये काम जो है कंप्यूटर में किया जाता है। तो कंप्यूटर में हमको पता हार्ड डिस्क में रख सकते हैं, पेन ड्राइव में, या जहाँ भी हमको सेव करके रखना सीडी में, वहाँ हम जो है इसको सुरक्षित करके रख सकते हैं डीटीपी के काम को, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है डीटीपी। तो क्यों यूज़ करना, ये चीज़ तो आपको पता चल गई। कुछ डीटीपी के पैकेजेस होते हैं, पैकेज मतलब सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, ये काम आता है टेक्स्ट कोड बनाने के लिए, टेक्स्ट को एडिट करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे कि MS वर्ड हो गया, ओपन ऑफिस हो गया, और इसी से रिलेटेड और बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड आते हैं, जिसके काम होता है टाइपिंग करना, एडिटिंग करना, फॉर्मेटिंग करना, ठीक है, प्रिंट करना, ये सारे काम होते हैं वर्ड प्रोसेसिंग में। फिर दूसरा होता है पेज लेआउट। पेज लेआउट का मतलब होता है जो भी हमने टेक्स्ट टाइप करे हैं, जो भी इमेजेस है, उनको सिस्टमेटिक जमाना, सेट करना, मार्जिन वगैरह सेट करना, हेडर एंड फुटर, वाटरमार्क, सारी चीज़ें कंप्लीट करके हमको जो है फाइनली प्रिंट के लिए डिज़ाइन तैयार करना। तो ये होता है पेज मेकर। MS पब्लिशर, कोरल ड्रा भी हो सकता है, हालांकि कोरल ड्रा को हम ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट जो पैकेज है ग्राफिक्स डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन के अंतर्गत यहाँ जी लगा लीजिए आप, ठीक है। कोरल ड्रा आ जाता है, इलस्ट्रेटर आ जाता है, ये एडोब इलस्ट्रेटर है, ये कोरल के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो ये सभी ग्राफिक्स के अंतर्गत आते हैं। फोटो डिज़ाइन के अंतर्गत मुख्य रूप से सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में फोटोशॉप आता है, उसके बाद फोटो पेंट आ जाता है, जो कि सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर है MS विंडोज़ के अंतर्गत। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जो डीटीपी प्रोग्राम है, जैसे कि एडोब इनडिज़ाइन, ठीक है, एडोब फ्रेम मेकर है, एडोब पेज मेकर है, क्वार्क एक्सप्रेस है, कोरल वेंचुरा है, पेज स्ट्रीम है, सेरिफ पेज प्लस है। इसके अलावा हम देख सकते हैं ACDC, कोरल ड्रा हमने देखी ली अभी भी, ठीक है, फोटोशॉप है, पेज मेकर, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से अगर सीख लेते हो, ठीक है, तो आपको जो है अलग अलग जगह पर, जैसे कि न्यूज़पेपर में आपके जॉब के जो है मतलब ऑफर मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है, या फिर यहाँ पे आप जो है जॉब प्राप्त कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी है, वहाँ पे आपको देखिए क्यों ज़रूरत होती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर के लिए ग्राफिक्स डिज़ाइन करना होता है, लोगो वगैरह या फिर उनके बैकग्राउंड्स है, बटन के आइकॉन है, सारी चीज़ें आपको डिज़ाइन करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रोग्रामिंग करने का काम दूसरे व्यक्ति को होता है, आपका काम डिज़ाइन करने को होगा। फिल्म कंपनीज़ में आपको जो है जॉब मिल सकती है, मैगजीन डिज़ाइन करने वाली कंपनी में मिल सकती है, एडवर्टाइजिंग कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है। तो ये तो हो गया आपके डीटीपी का काम, अगर अच्छे से सीख लेते हैं आप, तो यहाँ पे आपको जो है इन जगह पर क्या मिल सकती है, जॉब, ठीक है। तो आप कम से कम एक दो सॉफ्टवेयर, जैसे कि एक तो कोरल और दूसरा है फोटोशॉप, ये दो चीज़ पे आप कमांड बना लीजिए, उससे क्या होगा, आपको आगे बहुत सारे स्कोप आपके खुल जाएंगे, ठीक है। एक बैकअप के रूप में अपना जो है ये बनाकर रख सकते हैं। तो हमने बेसिक चीज़ें जान ली डीटीपी के बारे में। अब बात करते हैं वर्किंग इन डीटीपी। डीटीपी में काम करने की क्या स्टेप्स होती है। तो आपको सबसे पहले बात करूं मैं, जैसे मान लो आप जो है क्लाइंट हो,
क्लाइंट मतलब आपको डिज़ाइन करवाना कोई चीज़, तो आपने एक रफ पेपर में कुछ कुछ जो भी चीज़ें डिज़ाइन करना उसको लिख लिए। अब ये गए आप जो है किसके पास, शॉप जहाँ पे डिज़ाइन का काम हो रहा है, ठीक, डिज़ाइन प्रिंटिंग का काम हो रहा, तो आप अपनी जो भी प्रॉब्लम लेके गए, इस प्रॉब्लम को सामने वाले ने देखा और उसको जो है जो भी लेटर आपने मतलब जो आपने टाइप कर मतलब लिख कर दी है उसको वो टाइप करवाएगा यानी कि टेक्स्ट को तैयार करेगा। टेक्स्ट को तैयार करने के बाद उसमें एडिट वगैरह जो भी करना है सारी चीज़ें करने के बाद वो जो है क्या करेगा, पेज सेट करेगा। पेज के अंतर्गत लेआउट डिज़ाइन करेगा, जैसे कि सबसे पहली स्टेप होती है टेक्स्ट को क्रिएट करना, यानी कि जो भी टेक्स्ट आपने लेकर गए हैं उसको टेक्स्ट को वो क्रिएट करेगा, टाइप करेगा। इसकी ज़रूरत के लिए वो जो है आपको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या फिर कोई अन्य सॉफ्टवेयर की सहायता लेगा। फिर करेगा वो पेज लेआउट तैयार। पेज लेआउट तैयार करने के लिए उसको ज़रूरत पड़ेगी पेज मेकर या फिर कोरल ड्रा या फिर जो इसी प्रकार के जो सॉफ्टवेयर है उनकी। पेज लेआउट तैयार करते समय उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, मार्जिन का ध्यान रखना होता है, पेज नंबर्स का ध्यान रखना होता है, बुलेट्स नंबरिंग का ध्यान रखना होता है, कौन सी चीज़ें बॉडी में आएगी, कौन सी चीज़ें हेडिंग में आएगी, सारी चीज़ें। फिर उसको ज़रूरत पड़ती है इमेज की, तो इमेज क्रिएट करना होता है। इमेज क्रिएट करने के लिए उसको 3-4 तरीके जो कि मैंने बताया था, एक तो इंटरनेट से ला सकता है वो, दूसरा कंप्यूटर से ला सकता है, तीसरा वो जो है स्कैन करके। तीनों ही चीज़ में उसको ज़रूरत पड़ेगी एक सॉफ्टवेयर की जिसका नाम है फोटोशॉप। वहाँ से डिज़ाइन करा, डिज़ाइन करके पेज लेआउट में सेट कर दिया। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो फाइनली वो जो है अपना जो लेज़र प्रिंटर या जो भी है उससे एक प्रूफ निकालता है। प्रूफ निकालने के बाद ये कस्टमर जो क्लाइंट आए थे इसको चेक करने देता है। वो जैसे भी भेजे आज की डेट में व्हाट्सअप में, जैसे भी उसको चेक करने के पश्चात उसकी जो गलती है वो सुधार ली जाती है। सुधारने के पश्चात फाइनल प्रिंटिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे 2-3 तरीके हैं प्रिंट के लिए कि भाई आपको बहुत ज़्यादा प्रिंट करवाना है तो आपको प्लेट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ऑफसेट प्रिंटिंग की बात करें हम, तो ऑफसेट प्रिंटिंग हम पढ़ेंगे प्लेट, ठीक है। प्लेट क्या होती है, रिलीफ प्लेट भी इसे बोलते हैं। प्लेट का मतलब होता है आपको हजारों लाखों कॉपी अगर प्रिंट करवाना है तो आपको क्या करना होगा, इस जो प्रिंट निकाला गया है उसको प्लेट के रूप में तैयार करना होता है। उस प्लेट को ड्रम में कस दिया जाता है और वहाँ से पेज आपका जो कागज़ गुजरता है और बार बार छपते जाता है, क्योंकि जो ड्रम है जहाँ मास्टर कॉपी लगी हुई है, मास्टर कॉपी में स्याही लगते जाती है और आपका जो पेज है वो छपते जाता है और आगे बढ़ते जाता है। आगे जाकर वो खुद ब खुद कट हो जाता है और फोल्ड होकर एक ट्रे में रखा जाता है। तो ये काम होता है। तो आपको देखने मिला डीटीपी में इतने जो स्टेप्स हैं उनको ध्यान में रखना जाता है कि पहले टेक्स्ट को तैयार करा जाएगा, फिर पेज की सेटिंग की जाएगी, फिर इमेज क्रिएट करके उसको लगाया जाएगा प्रूफ, उसके बाद आपको फाइनल प्रिंटिंग देखने को मिलेगी। तो स्टेप्स आपको ध्यान में रखना। फिर बात करते हैं यूजेस ऑफ डीटीपी। मुख्य रूप से एडवर्टाइजिंग में डीटीपी का काफ़ी ज़्यादा अहम रोल होता है। विजिटिंग कार्ड आप देख सकते हैं, एडवर्टाइजिंग में आपको अलग अलग देखने को मिलता है। मार्केट में जितने सारे फ्लैक्स, बैनर या फिर जो भी चीज़ें आपको दिखती है एडवर्टाइजिंग की, वो सारी चीज़ें डीटीपी में ही तैयार की जाती है। विजिटिंग कार्ड आप देख सकते हैं, एक पर्टिकुलर बिजनेस कार्ड भी इसको बोल सकते हैं। पर्टिकुलर व्यक्ति की जानकारी होती है कि वो किस कंपनी में जॉब करता है और उसके द्वारा क्या क्या सर्विसेज दी जाती है। मान लो किसी डॉक्टर का कार्ड है, डॉक्टर के द्वारा क्या क्या सर्विसेज दी जाती है, वो विजिटिंग कार्ड होगा, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन सिस्टम में आप देख सकते हैं आई कार्ड होता है आपका, आईडी कार्ड जो कि आधार कार्ड या अन्य कोई कार्ड की श्रेणी में आ सकता है। न्यूज़पेपर के अंतर्गत भी हम देखें तो कंप्लीट काम डीटीपी का ही है। बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट जो होती है कोई कंपनी की, वो भी डीटीपी के अंतर्गत। बुक्स छापी जाती है, बाइंडिंग की जाती है, सब काम किसके अंतर्गत होता है, डीटीपी। तो डीटीपी का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप देखें मंथली मैगजीन बनाने में डीटीपी का उपयोग होता है। इन्विटेशन कार्ड, ठीक है, इन्विटेशन कार्ड जैसे वेडिंग के है, बर्थडे के है, बहुत सारी चीज़ें से। लेटर हेड बनाना किसी संस्था का, बिल बुक बनाना, बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। पोस्ट कार्ड हो सकते हैं। उसके अलावा देखें एनवलप्स है, कैलेंडर है, पोस्टर्स है, बिल बुक है, एप्लीकेशन बनाना है, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट, ऑफिस नोटिस, ये सारे काम किसके अंतर्गत किए जाएंगे, डीटीपी के अंतर्गत। तो डीटीपी का बहुत ज़्यादा उपयोग है वर्तमान समय में और उपयोग इसका बढ़ चुका है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले एडवर्टाइजिंग की। तो एडवर्टाइजिंग के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 चीज़ें होती है और ज़्यादा भी हो सकती है। पहला होता है आर्ट वर्क, दूसरा होता है हेडिंग, तीसरा होता है बॉडी और चौथा होता है कॉन्टेक्ट। तो आर्ट वर्क जो होता है कुछ स्पेशल इफेक्ट जो भी हम लोगों तक पहुंचाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि देखिए हमने एक ठो शेप बना दिए, ये होगा एक प्रकार का आर्ट वर्क। एक लोगो लगा दिए, लोगो मतलब एक प्रकार से कार्टून लगा दिए, कार्टून लगा के देखिए ऊपर की तरफ वो देख रहा है,
ये हो गया आपका आर्ट वर्क। हेडिंग की बात करें, देखिए इस प्रकार से आप हेडिंग देख सकते हैं। देखिए ये बड़ी बड़ी जो टेक्स्ट में लिखे जाते हैं, मेन जो टॉपिक होते हैं वो होती है हेडिंग। बॉडी की बात करें, जो आपने लिखा है मतलब अंदर डिस्क्रिप्शन, उसको हम बॉडी बोल सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आपको नीचे देखने को मिलता है मोबाइल नंबर, सोशल मीडिया हैंडल, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों का कलेक्शन क्या कहलाता है? एडवर्टाइजिंग। और ये सारे काम जो है किसके अंतर्गत बनाए जा सकते हैं? डीटीपी के अंतर्गत। नेक्स्ट है विजिटिंग कार्ड। तो विजिटिंग कार्ड में भी आप देखे होंगे इस प्रकार से बिजनेस कार्ड होता है। इसमें व्यक्ति की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी होती है, जैसे कि व्यक्ति का नाम होना जरूरी है। दूसरा, उसकी जॉब का टाइटल होना जरूरी है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी का नाम जहाँ वो जॉब कर रहा है। एड्रेस होना चाहिए। एड्रेस मतलब भाई कि उसका एड्रेस होना चाहिए, कंपनी का एड्रेस भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। लिस्ट ऑफ सर्विसेज यानी कंपनी के द्वारा क्या क्या सेवाएं दी जाती है, वेबसाइट का नाम, ये सारी चीज़ें जो होती है यहाँ पे होती है। तो ये सारी चीज़ों का कलेक्शन जो है विजिटिंग कार्ड, और विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए हम डीटीपी की ही सहायता लेते हैं। आईडी कार्ड की बात करें, जैसे पैन कार्ड हो गया, या वोटर आईडी हो गई, या फिर यूआईडीआई यानी कि आधार कार्ड हो गया, ये सारे काम किसके द्वारा तैयार किए जाएंगे? डीटीपी के द्वारा। ये सब आ जाते हैं आइडेंटिटी कार्ड में। फिर बुक्स की बात करें तो बुक्स भी अलग अलग पार्ट से मिलकर बनी होती है, जैसे फ्रंट मैटर है, अंदर का मटेरियल है, बैक का मटेरियल है, उसके बाद कंप्लीट जोड़ना। तो फ्रंट मैटर, बॉडी ऑफ बुक, एंड ऑफ बुक कंपोनेंट और बाइंडिंग, ये सारे काम जो है, सारी स्टेप्स किसके अंतर्गत आएगी? डीटीपी। यानी बुक्स जो है किसके द्वारा तैयार की जाती है? डीटीपी के द्वारा। तो आपको समझ में आए इतनी सारी चीज़ें। इसके बाद हम देख सकते हैं न्यूज़पेपर प्रिंटिंग में डीटीपी का यूज़ होता है। जितना भी जो डिज़ाइन किया जाता है वो उसको हम जो है एक मास्टर प्लेट तैयार की ली जाती है, और मास्टर प्लेट को एक ड्रम रोल में, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ड्रम होते हैं, रोलर होते हैं, उनमें कस दिया जाता है एक मास्टर प्लेट, और वहाँ नीचे से सारे कलर फिल होकर उस मास्टर प्लेट से गुजरते हैं। मतलब हर एक कलर के लिए एक मास्टर प्लेट तैयार की जाती है, या फिर एक कलर भी है तो उसके लिए एक मास्टर प्लेट होती है। उस मास्टर प्लेट में स्याही आते जाती है, मतलब दूसरे ड्रम से, और वहाँ से कागज़ गुजरता है तो वो ऑटोमेटिक छप कर निकलते जाता है, फिर वो कट हो होकर जो है ट्रे में रखा जाता है। ये ऑफसेट प्रिंटिंग है। बैलेंस शीट या एनुअल रिपोर्ट भी किससे तैयार की जाती है? एक प्रकार से हम देखें तो डीटीपी के माध्यम से। तो डीटीपी के बारे में मैंने बेसिक चीज़ें आपको बताया। देखिए फिर से हम देख लेते हैं डीटीपी के बारे में। देखिए डीटीपी का फुल फॉर्म हमने देखे, डीटीपी क्या होता है वो हमने यहाँ पे देखे कंप्लीट रूप से। उसके बाद हिस्ट्री मैंने बताया आपको, देखिए कौन कौन सी स्टेप से होकर गुजरा है। फिर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और डीटीपी दोनों में अंतर देखें। इसके अलावा डीटीपी का उपयोग क्यों किया जाता है, डीटीपी के अंतर्गत पैकेजेस सॉफ्टवेयर हमने देखे, स्कोप कौन कौन सी जगह में आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं, वर्किंग डीटीपी के स्टेप्स हमने देखें, यूजेस ऑफ डीटीपी देखें, जितनी भी जगह हमको डीटीपी का यूज़ होता है। हालांकि आज की डेट में देखें तो हर जगह डीटीपी देखने को मिलता है, क्योंकि बिना डिज़ाइन के कोई भी काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गया बेसिक डीटीपी के बारे में। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है, देखिए डिज़ाइन तैयार करना तो एक अलग मैटर है, पर डिज़ाइन को आपको लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रिंट तो करना पड़ेगा, तो प्रिंटिंग भी करना ज़रूरी है। तो प्रिंटिंग के बारे में हम बेसिक रूप से यहाँ पे जानने वाले हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डीटीपी की, और डीटीपी के बारे में हमने कंप्लीट डिटेल में जान लिया। इसके अलावा डीटीपी के अंतर्गत एक और टॉपिक है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के बारे में हम जानते हैं प्रिंटिंग होती क्या है। देखिए आप जो भी चीज़ें डीटीपी के अंतर्गत बनाते हो वो होता है आपका सॉफ्ट कॉपी। अब सॉफ्ट कॉपी को आप मास्टर प्लेट, आपको बताया था मैंने प्लेट की ज़रूरत पड़ती है, मास्टर या फिर जो कोई रिलीफ प्लेट होती है, इसके माध्यम से आप जो है अनेक जो कॉपी होती है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। अब वो टेक्निक कोई भी हो सकती है अलग अलग प्रकार की, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंटिंग। यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं डीटीपी के अंतर्गत उसको मास्टर कॉपी या किसी और अन्य तरीके से बहुत सारी कॉपियों में कन्वर्ट कर देना। सीधे सीधे अगर बोला जाए तो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने की टेक्निक क्या कहलाती है? एक प्रकार से प्रिंटिंग कहलाती है। पर हर जगह सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने की टेक्निक नहीं होती, क्योंकि प्रिंटिंग की जो टाइप्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम आगे बात करेंगे लेटर प्रेस है, ठीक है, स्क्रीन प्रिंटिंग है, अलग अलग बहुत सारी प्रकार की प्रिंटिंग आपको टेक्निक देखने को मिलेगी। तो हम सिंपल बोलें कि किसी मास्टर कॉपी और या फिर टेम्पलेट के माध्यम से हम जो है बहुत सारी कॉपियों में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, हजारों कॉपी लाखों कॉपी में, तो इसी को क्या बोलते हैं? हम प्रिंटिंग बोलते हैं। प्रिंटिंग आपको समझ में आ गया। अब प्रिंटिंग के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। सबसे मुख्य बात होती है कि प्रिंटिंग का विकास कब से स्टार्ट हुआ। तो सीधे सीधे अगर बोला जाए तो प्रिंटिंग का विकास और आविष्कार का श्रेय चीन को जाता है। ठीक है, भारत का पड़ोसी है, हालांकि अच्छा पड़ोसी नहीं है। ठीक है,
सन 105 ईस्वी में अगर बात करें शुरुआती समय में, तो एक नागरिक था जो चीन का था, उसने कपास और मलमल की सहायता से किसका आविष्कार किया? कागज का। कागज का उपयोग क्यों किया जाता है? प्रिंटिंग करने के लिए, ठीक है। तो कागज कब शुरू हुआ आपको पता है? 105 में चीनी नागरिक ने इसको बनाया था। 712 में देखिए यहाँ पे आपको देखने मिलेगी सीमाबद्ध और स्पष्ट ब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत की गई। इसी के अलावा 605 में ही यहाँ देख सकते हैं हीरक सूत्र नामक संसार की पहली प्रिंटेड जो बुक थी, पहली प्रिंटेड बुक यहाँ पे प्रकाशित की गई 650 में। 1041 में आपको चीन के एक व्यक्ति था जिसने चीनी मिट्टी की मदद से अक्षरों को तैयार किया। जैसे हम देखते हैं ना अल्फ़ाबेट देख सकते हैं हम बहुत सारे, उनको तैयार किया यहाँ पे। तो सीधे सीधे अगर बोला जाए तो चीन को ही इसका विकास का श्रेय जाता है। अब ये चीन से जो टेक्निक है वो कहाँ पहुँच गई? यूरोपीय देश में। तो यूरोपीय देश के अंतर्गत हम देखें जर्मनी में जॉन गुटेनबर्ग ने 1440 में टाइपो का आविष्कार किया। टाइपोग्राफी फॉन्ट से निर्मित होती है, ठीक है, और इसे बदल बदल कर अलग अलग मात्रा में जो है बहुत अधिक मात्रा में प्रिंटिंग की जाने लगी, यानी प्रिंटेड जो है वो किया जा सकता था। इसके अलावा जॉन गुटेनबर्ग ने ही 1454 और 55 के अंतर्गत दुनिया का पहला प्रिंटिंग प्रेस, जिसे हम छापा खाना बोलते हैं, प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो इसको लगाया। और 1465 में इसने बाइबल एक धार्मिक ग्रंथ है, और इसकी जो है 300 प्रतियों को यहाँ पे प्रकाशित किया। किसने? जॉन गुटेनबर्ग ने अपने प्रिंटिंग प्रेस से। इस प्रकार जो प्रिंटिंग जो कला है जर्मनी से प्रारंभ होकर यहाँ पे यूरोपीय देशों में फैल गई। पुर्तगाल में इसकी शुरुआत कब हुई? 1544 में। अब आपको पता है पुर्तगाली नागरिक वास्को डी गामा भारत आया था। तो यहाँ पे जो प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग का इतिहास अगर देखें तो जो प्रिंटिंग है उसका विकास धार्मिक क्रांति के दौर से शुरू हुआ है, ठीक है। जैसे बाइबिल की प्रति यहाँ पे निकाले थे। यह सुविधा मिलने के बाद धार्मिक ग्रंथ बड़े ही आसानी से कहीं भी हमको आसानी से मिल जाते थे। 1556 में हम देखें तो गोवा में ये टेक्निक लाई गई, किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा, ठीक है। और यहाँ 1561 में बाइबिल जो है पुस्तक की एक प्रति आज भी बाइबिल प्रकाशित हुई थी। इसकी प्रति आज भी हमको देखने मिलती है न्यूयॉर्क की लाइब्रेरी में। इसके अलावा दमन और दीव में हम देखें 1670 में एक उद्योग के रूप में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की गई। 1900 में बिजली संचालित रोटरी प्रेस, लिनोटाइप की सुविधा और रंग बिरंगे जो चित्र है उसको छापने की सुविधा, फोटोग्राफी को छापने की व्यवस्था, सारी चीज़ें यहाँ पे होने से क्या हो गया? समाचार पत्र भी यहाँ पे प्रकाशित होने लगे और जो रीडर्स होते थे वहाँ तक पहुँचने लगे। इसके अलावा अगर बात करें हम प्रिंटिंग की, तो प्रिंटिंग के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। सबसे फेमस होता है ऑफसेट प्रिंटिंग। क्या होता है? ऑफसेट प्रिंटिंग। ऑफसेट प्रिंटिंग के बारे में हम जानेंगे अभी। तो यहाँ देखिए मुख्य रूप से लेटर प्रेस प्रिंटिंग है, स्क्रीन प्रिंटिंग है, ऑफसेट प्रिंटिंग है, फ्लेक्सोग्राफी और इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। यहाँ पे आपको एक और प्रिंटिंग देखने को मिलती है डिजिटल प्रिंटिंग। डिजिटल प्रिंटिंग जैसे कि हम लेज़र प्रिंटर की बात करें, इंकजेट प्रिंटर की बात करें, फोटोकॉपियर मशीन जो होती है, ये सब क्या है? डिजिटल प्रिंटर। तो डिजिटल प्रिंटर आपको पता है ये सीधे कंप्यूटर से मशीन में इसका आउटपुट आ जाता है, जबकि अन्य प्रिंटिंग के लिए यहाँ पे मीडिएटर की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि वो मास्टर कॉपी हो सकती है, कोई प्लेट हो सकती है, और उस प्लेट को इस प्रकार के ड्रम में फिट किया जाता है और फिर वहाँ से कागज़ को निकाला जाता है, ठीक है। स्याही की माध्यम से जो है वो प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ हमको देखने को मिलता है लेज़र इंकजेट जो है डिजिटल प्रिंटर है, डिजिटल प्रिंटिंग है, और इसमें हमको छोटे काम के लिए ही उपयोगी है। बड़े काम करेंगे तो ये प्रिंटर जो है हमारे ज़्यादा साथ नहीं दे पाते। तो चलिए एक एक करके हम बेसिक रूप से सभी प्रिंटिंग के बारे में जान लेते हैं। यहाँ आपको सबसे पहले देखने को मिलती है लेटर प्रेस प्रिंटिंग। लेटर प्रेस प्रिंटिंग की अगर बात करें तो इस प्रकार का फार्मा होता है, लकड़ी का फ्रेम या फिर कोई धातु का हो सकता है, जिसमें हमको उभरे हुए कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। इसी को टाइपोग्राफी भी बोला जाता था, और सबसे प्रारंभिक अवस्था में इसी प्रिंटिंग प्रेस का जो है चलन था। उभरे हुए अक्षर होते हैं यहाँ पर, लकड़ी में हो सकते हैं या धातु में हो सकते हैं, और ये फ्रेम होता है। अब ये किस प्रकार काम करता है? ये अलग अलग देखिए, रोटरी, प्लेटन या फ्लैट बेड। तो फ्लैट बेड में हमको देखने को मिलता है, जैसे मान लो आपको देखने को मिलता है ये रोल है, रोल में आपको कुछ उभरे हुए कैरेक्टर है, अगर ये घूमेगा, ठीक है, और घूमेगा, इसके नीचे जो सीट निकलेगी उसमें ये छपता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्याही आ रही है, ठीक है। स्याही डालने का काम अलग एक टेक्नोलॉजी करती है। यहाँ पे प्लेटन में हम देख सकते हैं एक साइड कागज है, एक साइड हमारे उभरे हुए कैरेक्टर, जब ये इस पर छपेगा तो दबेगा तो सिंपल सी बात ये इसमें छप जाएगा। ऐसे रोलर होता है, एक तरफ से कागज घूम रहा है और एक तरफ जो है ये आपका फ्रेम है, तो दोनों घूम देंगे। जैसे आपने देखा होगा
दो रोल घूमते हैं। गन्ना जो है गन्ना का रस पीते, दो मशीन भी आपने देखा होगा, एक दो इस प्रकार घूमते, बीच में से गन्ना निकलता है, ऐसे बीच में से यहाँ कागज निकलता है। तो ये जो उभरे हुए कैरेक्टर है स्याही के माध्यम से इसमें छप जाते हैं। तो इसी टेक्नोलॉजी को या इसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, लेटर प्रेस प्रिंटिंग बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग। स्क्रीन प्रिंटिंग का ज़्यादातर उपयोग दीवारों पर जो है, जैसे चुनाव चिन्ह हो गए या जो भी इस प्रकार की प्रचार की चीज़ें हो गई, उसको छापने के लिए किया जाता है। और मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया गया था 19वीं शताब्दी में। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध सॉरी प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 14 से 18 तक, ठीक है, मतलब 1914 से 1918 तक हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। उसी समय झंडे छापे गए थे युद्ध के लिए और बैनर छापे गए थे। इसका मतलब छोटे प्रिंटिंग कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बहुत सी जगह इसका विजिटिंग कार्ड, इनविटेशन कार्ड के लिए उपयोग होता था। हालांकि आज की डेट में इसका उपयोग ऐसे कार्यों के लिए नहीं होता। तो करना क्या होता, देखिए इस प्रकार से ये फ्रेम है, इसमें एक बना हुआ है, मतलब डिज़ाइन बनी हुई है। अगर हम उस डिज़ाइन को कहीं फ्लैट जगह पर रखें, कलर चलाते हैं ब्रश के माध्यम से, तो जितनी जगह डिज़ाइन बनी वो सामने दीवार पर या अन्य कोई जगह पर छप जाती है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये प्रिंटेड इमेज है, ऊपर आपकी जो है फ्रेम बना हुआ है डॉट डॉट या कटा हुआ, और इसके ऊपर से हम कलर चलाएंगे तो नीचे जितनी जगह कटा हुआ है ये भाग डिज़ाइन बनी उतनी जगह वो छप जाएगा। तो ये स्क्रीन है एक प्रकार से, ठीक है। ये देखिए इमेज है जो बनी हुई है, इंक हम चला रहे हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर जो होती है स्क्रीन प्रिंटिंग यहाँ पे करती है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं फ्लेक्सोग्राफी। फ्लेक्सोग्राफी जो है न्यू टेक्निक थी और इसमें रिलीफ प्लेट का यूज़ किया जाता था। रिलीफ प्लेट या फिर हम बोल सकते हैं मास्टर का उपयोग किया जाता है। मास्टर प्लेट क्या होती है, कोई प्लास्टिक का पेपर हो सकता है, ठीक है, प्लास्टिक का कड़ा पेपर हो सकता है, एल्यूमिनियम का प्लेट हो सकती है। इसमें हमको जो होती है मास्टर कॉपी तैयार करनी होती है। और इस प्रकार से जो रोलर होते हैं, रोलर में मास्टर कॉपी, कहीं से इंक आती है और नीचे से कागज़ निकलता है। तो इस प्रकार से कागज़ जो है प्रिंट हो होकर हमारा जो है एक तरफ या तो वो रोल में जो है कट पीस बन जाएगा एक प्रकार से और फोल्ड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मास्टर प्लेट या रिलीफ प्लेट होती है, ठीक है। प्रिंटिंग फाइल जल्दी खुल जाती है, एक बार में बहुत बड़े क्षेत्र में जो है हम प्रिंटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए आपको देखने को मिलेगा, ये है आपका प्लेट सिलेंडर जहाँ पे ये मास्टर प्लेट कसी होती है। ये है यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलता है ये जो है स्याही, स्याही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। एक ड्रम्स है, दूसरे ड्रम में, इस ड्रम में आई और यहाँ पे, और ये है आपका पेपर। तो जैसे ही देखिए यहाँ से स्याही यहाँ आई, यहाँ से यहाँ आई, और ये इसमें मास्टर प्लेट है, मास्टर प्लेट में स्याही लगी और यहाँ से जो भी कागज़ गुजर रहा है वो छपकर निकलेगा। इम्प्रेशन सिलेंडर इसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है इसमें देखिए प्लेट स्याही नहीं होती, इसमें पाउडर या इंक होता है। पाउडर इंक मतलब जो आप टोनर देखते हो, ठीक है, या फिर आपने देखा होगा इंक जैसे आरजीबी होता है, कलर प्रिंटर होते हैं। तो इसको इसके द्वारा ही हम देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसेस यहाँ यूज़ होती है। बुक्स छापने के लिए, प्रिंटिंग बुक प्रिंटिंग करने के लिए, जैसे टी शर्ट वगैरह में भी देखोगे तो इस प्रकार की प्रिंटिंग हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है डिजिटल प्रिंटिंग। वर्तमान समय में ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, हालांकि इस छोटे काम के लिए होती है। तो सबसे लोकप्रिय है, प्लेट का उपयोग यहाँ पे नहीं होता, सीधे प्रिंटर में इसका जो है काम ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इमेजिंग सिस्टम होती है, जैसे लेज़र प्रिंटर आप देख सकते हैं, आगे देखेंगे लेज़र के बारे में। और छोटे काम के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे डायरेक्टली हम कंप्यूटर से कनेक्ट है और यहाँ से प्रिंट निकल कर आ गया। आपने प्लॉटर भी देखा होगा, जब आप बाइक अपनी रहती है, बाइक के सामने कुछ लिखवाते हैं तो वो प्लॉटर के माध्यम से होता है, ठीक है। जैसे रेडियम आर्ट वाली की दुकान में देखे होंगे प्लॉटर्स होता है। आगे देख सकते हैं नेक्स्ट जो सबसे लोकप्रिय टेक्निक है ऑफसेट प्रिंटिंग। ऑफसेट प्रिंटिंग क्या होती है, इसे लिथोग्राफी प्रिंटिंग भी बोला जाता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है, सर्वव्यापी है, छोटे मध्यम कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है और काफ़ी तेज है। देखिए छोटे मध्यम कार्य, और इसकी ज़्यादा क्वालिटी नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर जो है छपते तो है पढ़ने लायक, परंतु जो है इसका उपयोग हम और किसी चीज़ में, जैसे इमेज हमको साफ साफ यहाँ पे नहीं दिखती। जबकि वही बात करें हम डिजिटल की, यानी कि इंकजेट प्रिंटर की या फोटो प्रिंटर की, तो वहाँ पे आपको फ़ोटो बाकायदा क्लियर नज़र आती है, ठीक है। लेज़र प्रिंटर में भी क्लियर होता है। तो सबसे तेज, सस्ती, काफ़ी अच्छी गुणवत्ता होती है पर ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, ठीक है। सामान्य प्रिंटिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इमेज और जो प्रिंटिंग प्लेट है उससे रबर की सीट पर इसको स्थानांतरित किया जाता है
और बुक्स, मैगजीन, बिल बुक, इन सभी चीज़ों के लिए या न्यूज़पेपर के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ भी देखिए आपको मास्टर प्लेट की ज़रूरत पड़ती है। तो मास्टर प्लेट से जहाँ से कागज़ होकर गुजरेगा, रोल वाला हो सकता है या सीट हो सकती है, ठीक है। तो वहाँ से ये अपना जो है इमेज इम्प्रेशन सिलेंडर के माध्यम से इस पर कागज़ पर छोड़ देगा, ठीक है। जैसे इस प्रकार से देख सकते हैं। ऑफसेट के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 3 प्रकार की ऑफसेट प्रिंटिंग होती है। एक तो सीट फेड होती है। देखिए सीट फेड में आपको देखने मिलेगा छोटी छोटी पीसेस होती है, कागज़ के टुकड़े, कागज़ के जो सीट होती है उसके माध्यम से प्रिंटिंग की जाती है, ठीक है, और छोटे काम के लिए इसका उपयोग किया जाता है। परंतु एक ऑफसेट जो होती है जिसमें कंप्लीट रोल होता है, देखिए कागज़ का, और आगे जाकर ये खुद जो ट्रे होता है आउटपुट, उसमें ये जो है छोटे छोटे पीस में ये कट होकर फोल्ड हो जाती है। तो जिसमें सीट कट होकर लगती है वो होती है आपकी सीट फेड, और जिसमें कंप्लीट रोल होता है वो होती है वेब फीड। और एक होता है ट्रेडमार्क वगैरह, कुछ लोगो वगैरह यहाँ पे छापना है, उसके लिए होती है क्विक सेट ऑफसेट, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए कंटिन्यूअस रोल है, ठीक है। आगे जाकर वो जो है रोल सेपरेट कट होकर अलग हो जाता है। ज़्यादा मात्रा में प्रिंटिंग करना है तो हमको ज़रूरत पड़ती है वेब ऑफसेट की। किसकी ज़रूरत पड़ती है? वेब ऑफसेट की। जैसे कि न्यूज़पेपर की बात करें, मैगजीन्स की बात करें, बहुत बड़ी मात्रा में बुक्स की बात करें, तो इस चीज़ के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है वेब ऑफसेट की। दूसरी जो होती है आपकी सीट फेड होती है, जिसमें देखिए रोल नहीं होता है, इसमें सीट जो होती है प्री कट होती है, यानी कि पहले से जो पेजेस होते हैं वो प्री कट होते हैं, और ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग नहीं किया जाता, मतलब बड़ी मात्रा में प्रिंटिंग के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। आसानी से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कार्ड स्टॉक है, प्लास्टिक एंड मेटल, इस पर प्रिंटिंग आसानी से की जा सकती है। और जो लास्ट है तीसरे नंबर की क्विक सेट ऑफसेट प्रिंटिंग, ये प्रिंटिंग की क्वालिटी इसमें काफ़ी हाई होती है, ठीक है, हाई क्वालिटी की होती है। जैसे ट्रेडमार्क हम छापना है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन जो है बुक्स के और पीरियोडिकल जो मार्क्स होते हैं उनकी उपयोग, मतलब उनकी प्रिंटिंग के लिए इस प्रिंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रिंटिंग जो होती है हमारी ऑफसेट प्रिंटिंग, उसकी प्रोसेस क्या होती है। तो ऑफसेट प्रिंटिंग देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 4 मुख्य कलर आपको दिख रहा है, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CM/K के। CM/K 0 से लेकर 100 तक इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। और यहाँ आपको दिख रहा है पेपर इंकिंग सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिलेंडर दिख रहा है, 3 प्रकार के सिलेंडर है। प्लेट सिलेंडर जहाँ मास्टर कॉपी होती है, ब्लैंकेट सिलेंडर, और एक होता है इम्प्रेशन सिलेंडर, ठीक है। तो प्लेट सिलेंडर और मास्टर कॉपी होती है। इम्प्रेशन सिलेंडर में आप देखोगे तो फाइनली यहाँ पे जो है प्रिंटिंग होती है, ठीक है, और ये मिडिल होता है, दोनों के बीच में कम्युनिकेटर का काम करता है। तो ऊपर से देखिए आपको देखने मिलेगा आपको इंक जो है इंकिंग सिस्टम के माध्यम से जो है ड्रम में इंकिंग लाई जाती है, इंक लाई जाती है, और बाद में फाइनली मास्टर कॉपी कहाँ पे आ जाती है आपकी इम्प्रेशन सिलेंडर में। और लास्ट में जो रोल है या सीट है वो आपका जो है डैम्पनिंग सिस्टम के माध्यम से आउटपुट यानी कि डिलीवरी सिस्टम में यहाँ पे आ जाएगा। तो मुख्य रूप से कितनी प्रोसेस हमको देखने मिलती है। फीडिंग सिस्टम जहाँ आपको सीट फीड होती है। प्रिंटिंग सिस्टम में आपका देखने को मिलता है, देखिए आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है जिसमें प्लेट जो सिलेंडर है वो भी आ जाते हैं, कलर भी आ जाते हैं। उसके अलावा इंकिंग सिस्टम में आपको देखिए यहाँ पे इंक देखने को मिलती है। डैम्पनिंग में आपको फाइनली जो प्रिंट हो है बाहर निकलता है, और डिलीवरी सिस्टम में आपका ट्रे होता है जहाँ पे आपको आउटपुट के रूप में पेपर मिल जाता है, ठीक है, और फोल्ड भी हो जाता है। ऑफसेट प्रिंटिंग में ये चीज़ होती है। तो आपको ये इस चीज़ के बारे में आपको कंप्लीट पढ़ना है तो आपको एक PDF भी मिलेगी, PDF आपको कहाँ मिलेगी, SSW एजुकेशन PDF, जो आपको टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसमें मिलेगी। और आप YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है वो आपको मिल सके, और बेल आइकॉन क्लिक कर लोगे तो सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं लेज़र प्रिंटर की। तो लेज़र प्रिंटर के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं। ये डिजिटल प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करता है। तो आपने इस प्रकार का प्रिंटर तो देखा होगा जहाँ सीट लगी होती है और आउटपुट इधर से आता है, बस इतना ही आपको दिखता है। पर होता क्या है, पेपर ट्रे है। पेपर ट्रे यहाँ रोलर के माध्यम से आगे जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टोनर होता है। टोनर मतलब ब्लैक कलर का जो पाउडर होता है। यहाँ लेज़र होती है, लेज़र के माध्यम से देखिए लेज़र फेंका जाता है, और टोनर जो है पिघल कर कहाँ पे आता है, सीट पर।
अब सीट पर उसी जगह प्रिंट आएगा जहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शन दिया। जैसे पेज में कहीं कहीं जगह खाली होती है और कहीं कहीं जगह मैटर होता है या पिक्चर होती है, तो यहाँ पे उसी जगह पाउडर गिरेगा जहाँ पे उसको छपना है। ठीक है, तो लेज़र के माध्यम से प्रिंटिंग होती है, इसलिए इसका नाम लेज़र प्रिंटर है। ठीक है, फिर आगे जाता है, देखिए यहाँ से निकल कर जो है आगे जाकर ये देखिए यहाँ पे आकर पेपर एग्जिट हो जाता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है लेज़र प्रिंटर की। जब हमको यहाँ पे दिखता है निकलकर सीधे यहाँ आता है, जबकि वो 2-3 स्टेप्स अंदर घूमता है। ठीक है, लेज़र प्रिंटर की शुरुआत कैसे हुई, कैसा क्या काम करता है, वो सारी चीज़ें हमने फंडामेंटल में पढ़ चुके हैं। आपको यहाँ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना DPI पे काम करता है, डॉट पर इंच पे। ठीक है, तो मुख्य रूप से देखिए 880 इंटू 200 2440 तक होती है इसकी जो कैपेसिटी होती है, गुणवत्ता। और पेपर पर मिनट इसकी स्पीड होती है। क्वालिटी की नापने के लिए DPI और स्पीड को नापने के लिए PPM, पेपर पर मिनट। और यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए 31 पेज से 40 पेज तक इसकी जो होती है PPM हो सकता है। टोनर के माध्यम से इसमें जो है प्रिंटिंग की जाती है। जो कलर होता है, कलर नहीं होता यहाँ पे, टोनर होता है, पाउडर होता है ब्लैक कलर का। इसके अलावा फीचर्स हम देख लेते हैं लेज़र प्रिंटर के। तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है, जैसे हमने देखे 31 पेज से 40 पेज पर मिनट तक PPM हो सकती है। इसमें ब्लैक एंड वाइट के साथ साथ में कलर प्रिंटिंग भी की जा सकती है। इसका रेजोल्यूशन हम देख सकते हैं 840 से लेकर 2440 तक इसका रेजोल्यूशन हो सकता है। यानी कि नॉर्मल स्टैंडर्ड क्वालिटी से लेकर हाई क्वालिटी तक इसमें प्रिंटिंग हम कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है, तभी तो हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर के माध्यम से, वो प्रिंटर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो झिकझक स्पीड, मतलब एक प्रकार से चाइनीज़ लैंग्वेज में हमारा प्रिंट निकलेगा। चाइनीज़ लैंग्वेज भी नहीं बोल सकते उसको, अन्य ही लैंग्वेज में वो प्रिंट निकलेगा अगर उसके पास लैंग्वेज नहीं होगी। पेपर में भी प्रिंटिंग की जा सकती है। आप चाहे तो जो बटर पेपर होता है, प्लास्टिक पेपर या फिर फोटो पेपर, अलग अलग प्रकार के पेपर में इसमें प्रिंटिंग की जा सकती है। दूसरा, ये सिंप्लेक्स भी होती है और डुप्लेक्स भी होते हैं। सिंप्लेक्स का मतलब सिंगल साइड प्रिंट और डुप्लेक्स का मतलब दोनों साइड प्रिंट, आगे भी और पीछे भी, जैसे फोटोकॉपियर मशीन होती है। तो इतने इसके फीचर्स होते हैं। इन फीचर्स के बारे में आपको डिटेल में PDF में मिलेगा। टाइप्स हम देख लेते हैं लेज़र प्रिंटर के। लेज़र प्रिंटर अगर आप घरों में उपयोग कर रहे हैं अपने लिए तो ये पर्सनल प्रिंटर हो जाता है, जैसे लेज़र प्रिंटर। अगर वही प्रिंटर आपका ऑफिस में उपयोग होने लगा थोड़ी ज़्यादा कैपेसिटी में, तो वो हो गया ऑफिस का लेज़र प्रिंटर। बहुत से जैसे बड़े ऑफिस में वर्क ग्रुप के रूप में उपयोग हो रहा है, जैसे बड़ी मशीन आप देख सकते हैं लेज़र प्रिंटिंग वाली, तो वो होती है आपकी वर्क ग्रुप वाली। ठीक है, प्रोडक्शन, कोई प्रिंटिंग प्रेस है या जहाँ पे आपका बड़ी मात्रा में प्रिंटिंग हो रही है उसके लिए यूज़ हो रहा था, वो प्रोडक्शन प्रिंटर। और कलर प्रिंटर हो सकता है। कलर प्रिंटर में आपका देखने को मिलेगा ये ज़्यादा महंगा आता है। जैसे नॉर्मली अगर देखें तो 10,000 से 12,000 से इसकी स्टार्टिंग होती है और धीरे धीरे ये बढ़ते जाता है। जैसे मैंने जो प्रिंटर आपको दिखाया ये वाला, ये 12 से 15,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एक आता है कैनन का, एक आता है HP का, ठीक है, 1005 आता है, या फिर 2900 करके आता है एक कैनन का। एक आता है 1005 आता है एक ऑल इन वन वाला, और 10-20 यानी कि 1020 करके आता है इस प्रकार का। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं अपनी, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप लेज़र प्रिंटर ही खरीदना। कलर प्रिंटर आपको इसलिए उपयोगी नहीं है क्योंकि ये इसमें आपको डेली ही प्रिंट निकालना होता है। अगर आपका डेली का काम है तो आप इंकजेट प्रिंटर उपयोग कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात करें हमने प्रिंटर की। यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें हो गई, यानी कि हमने बेसिक रूप से आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके पहले वाली जो क्लास है, मतलब कंप्लीट, हमने DTP के बारे में जाना। ठीक है, DTP क्या होती है, DTP की हिस्ट्री हमने जाने। उसके बाद हमने DTP के अंतर्गत वर्ड प्रोसेसिंग और DTP दोनों के अंतर्गत जो है अंतर देखे थे। साथ ही DTP का उपयोग क्यों किया जाता है, DTP के अंतर्गत पैकेजेस, सॉफ्टवेयर कौन कौन से। अगर आप DTP का कोर्स या फिर उसके अंतर्गत जो चीज़ें सीख लेते हो तो उसके लिए आपको स्कोप भी बताया था मैंने, कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है। इसके साथ ही वर्किंग प्रोसेस बताया था मैंने, यूजेस बताया था। ठीक है, साथ ही एडवर्टाइजमेंट, विजिटिंग कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, बुक्स है। साथ ही इसके बाद प्रिंटिंग, मतलब जो न्यूज़पेपर है, बैलेंस शीट है। फिर अभी हमने देखे प्रिंटिंग के संबंध में, प्रिंटिंग के प्रकार और ऑफसेट प्रिंटिंग के बारे में, उसके प्रकार और उसकी कंप्लीट प्रोसेस। साथ ही लेज़र प्रिंटर के बारे में देखे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी।